हेलो फ्रेंड, आज मैं रिव्यू करूंगी एब्रीथ गोल्डन पील ऑफ मास्क। अगर आप किसी फंक्शन में जाने से पहले अपनी स्किन पर एक सैटल सा ग्लो पाना चाहते हैं तो आपके लिए तो एब्रीथ गोल्डन पील ऑफ मास्क एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ये मास्क डेड स्किन को, आपके महल को और व्हाइट्स को क्लीन कर सकता है। और इस मास्क को लड़कियां ही नहीं लड़के भी यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे इस मास्क को किस तरीके से यूज करना है और इस वीडियो में जानेंगे इस मास्क के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। इस मास्क को यूज करने का सही तरीका क्या है और इस मास्क को और कैसे यूज करना चाहिए, इस मास्क की मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूँ। तो आइए बिना टाइम गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एब्रीथ गोल्डन पील ऑफ मास्क सिर्फ 15 रुपए में पैक मिलता है। 1 टाइम के लिए यूज होगा और सिर्फ एक फेस के लिए। इस पैक को एक ही इंसान यूज कर सकता है। पील ऑफ मास्क आपको किसी भी किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर पर या फिर कॉस्मेटिक शॉप पर आसानी से आपको मिल जाएगा। और एक क्लेम करते हैं कि ये मास्क 24 कैरेट के साथ होता है। इसको यूज करने से हमारे फेस का मेल, एक्सेस ऑयल और स्किन पर ये एक नेचुरल ग्लो देता है। तो दोस्तों, इस मास्क को यूज करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस मास्क को यूज करने का सही तरीका बताऊंगी। इस मास्क को पील ऑफ कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगी। मास्क को चेहरे से निकालने के बाद आपको अपने फेस पे क्या लगाना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर इसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, आपके मन में कुछ डाउट होंगे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में क्लियर कर दूंगी। इस मास्क को यूज करने से पहले आपको अपने फेस और हाथ अच्छे से धो लेना है। फिर उसके बाद अपने फेस को टॉवल से ड्राई कर लेना है। आपका फेस ना अच्छे से सूख जाना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी इस मास्क को। और उसके बाद फिंगर से आप लोगों को इस मास्क को अप्लाई करना है और फिर इस फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। इस मास्क को ऊपर की तरफ लेकर जाकर अप्लाई करना है। इस पैकेट में जितना भी मास्क मिलता है उतना आपको पूरा का पूरा लगा लेना है। और याद रखें, इस मास्क को आई और आईब्रो और माउथ को छोड़कर पूरे फेस पे आप लोगों को एक पतली सी लेयर लगा लेना है। और इसको आपको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। और लड़के इस मास्क को यूज करना चाहते हैं तो मूछें और दाढ़ी को छोड़कर पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। ये मास्क आप लोगों को 15 से 20 मिनट तक लगा के छोड़ना है। सूखने का वेट करना है। सूख जाने के बाद हम इसको अपने हाथ से ही हटाएंगे। और जैसे ही मास्क सूख जाए तो इसको आराम से अच्छे से इसको निकाल देंगे, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। और आराम आराम से ऐसे ही निकालते जाना है। मेरा मास्क अच्छे से ड्राई हो चुका, तभी मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। आराम आराम से देखिए निकल रहा है बहुत ही आसानी से। तो आप लोग भी इस तरीके से आराम आराम से इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे ये मास्क अच्छे से सूख जाने के बाद ही आप लोग इसे रिमूव करें। निकालने के बाद हमारे इस मास्क को निकालने के बाद हमारे स्किन क्लीन क्लीन और सॉफ्ट दिखती है। और हमारा ये मास्क फेशियल हेयर, डेड स्किन और व्हाइट्स ब्लैकहेड्स को
साथ में लेकर निकालता है। इसको निकालने में ज़्यादा पेन नहीं होता। अगर थोड़े थोड़े जो हमारे रूट टाइप के हमारे जो फेशियल हेयर्स होते हैं इनको अगर वो स्किन से निकलते हैं तो हल्का हल्का सा पेन होने लगता है, ना नहीं होता कि बर्दाश्त ना कर सको। और पीला मास्क को आप लोगों को ज्यादातर नीचे से ही निकालना है, क्योंकि नीचे से रिमूव करोगे तो आपके फेशियल हेयर्स और बाइट्स होते हैं वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी हमेशा ऐसे ही रिमूव करती हूँ और आप लोग को भी ऐसे ही रिमूव करना चाहिए, क्योंकि ना हमारे फेस की जो डेड स्किन है वो भी साथ में निकल जाती है। नीचे से अगर हम इस मास्क को निकालते हैं तो हमारे फेस का रेल थोड़ा अच्छा सा दिखता है, हमारी जो स्किन की टैनिंग होती है वो भी साथ में निकल जाती है। और ये मास्क बहुत ही अच्छा होता है, सॉफ्टली होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और इसको इजीली ही रिमूव हो जाता है। और जैसे हम लोग बात करते जाते हैं वैसे ही रिमूव हो जाता है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ और रिमूव भी कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात है ना, आपको ये मास्क ज्यादा जोर से खींचना नहीं पड़ता, ना ही किसी तरीके का पेन होता है। देखो मेरा मास्क आसानी से बहुत अच्छे से ही मैंने निकाल दिया है इसको। और आपको अपने फेस को चेक कर लेना है कितना अच्छा सा ग्लो निकल के आया है, टैनिंग वगैरह निकल गई है और डस्ट पॉल्यूशन है वो भी निकल चुकी है। और सब कुछ जो हमारे मास्क होता है ना इसमें ही सारी चीज निकल आती है। और इसमें क्या होता है ना, हमारे जो फेशियल हेयर्स होते हैं छोटे छोटे वो भी निकल जाते हैं आसानी से। मेरे तो ज्यादा है नहीं जो कि इसलिए निकलेंगे क्योंकि मेरा फेस क्लियर है, मेरे फेस पे फेशियल हेयर्स नहीं है। जो इस मास्क के साथ निकलते हैं वो सॉफ्ट ब्लैक हेड होते हैं और छोटे छोटे रुए होते हैं, व्हाइट वाले होते हैं, वो निकल जाते हैं। कभी भी पीलो मास्क से हार्ड वाले ब्लैक हेड नहीं निकलते। आपको पीलो मास्क को हार्ड ब्लैक हेड के लिए यूज नहीं करना चाहिए। और फिर आप लोगों को जो पीलो मास्क निकालने के बाद में किसी से मसाज कर लेनी है, या तो आप क्रीम से कर सकते हो या फिर आप जेल मसाज से कर सकते हो। अगर आप इस मसाज को फॉलो करोगे तो आपको आपकी स्किन पे अच्छा सा ग्लो पा सकते हो और आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। और हमारे फेस पे पीलो निकालने के बाद में थोड़ी रेडनेस अगर स्वेलिंग हो जाती है वो सारी ठीक हो जाती है। अगर आपके पास में कोई क्रीम है तो उससे ले सकते हो, जैसे कि एलोवेरा जेल है, सबसे बेस्ट एलोवेरा जेल रहता है। एलोवेरा जेल से आप लोगों को अच्छे से मसाज कर लेना है। एलोवेरा जेल से आप लोगों को अच्छे से मसाज करने ला है, ओनली लगा के छोड़ना नहीं है इसको। कम से कम आप लोग इसकी मसाज 5 से 6 मिनट तक करें। और अगर आप इससे मसाज करते हैं तो आपका फेस और ही सॉफ्टली हो जाता है और ही स्मूथनेस और ग्लो दिखने लगता है आपके। और जो आपने पीलो मास्क लगाया है उसका फायदा आपको और दुगना हो जाता है। तो आप लोग भी इस पीलो मास्क के बाद मसाज जरूर करें। जैसी आपकी मसाज कंप्लीट होती है उसके बाद आपको लगानी है सनस्क्रीन। जो भी आप लोगों को सूट करती हो, जो भी आप सनस्क्रीन लगाते हो वो आप लगा सकते हो और ये आपका लास्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि पीलो मास्क करने से कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है। हाँ जी हाँ, अगर ज्यादा आप पीलो मास्क यूज करते हैं तो इसका भी साइड इफेक्ट होता है। अगर आपके फेस पे पहले से ही एक्ने पिंपल है, अगर अलग तरीके की एलर्जी हो चुकी है, इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, बहुत बड़े बड़े पिंपल पहले से ही है, आपकी स्किन पे आपकी आपकी स्किन का किसी डॉक्टर से पहले से इलाज चल रहा हो, और तो आप लोग इस पीलो मास्क का यूज बिल्कुल ना करें। तो आपको इस पीलो मास्क के और ही ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी स्किन रेडनेस हो रही है और स्किन ऐसे ऐसे करके निकल रही है, ड्राई हो रही है, तो भी आप इस पीलो मास्क का यूज ना करें। और आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, तो आप इस पीलो मास्क का यूज कर सकते हैं। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूंगी। पहला
पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोग को ये जानना है कि ये पील ऑफ मास्क कितने दिन में यूज करना चाहिए, क्या हम इस मास्क को एक हफ्ते में यूज कर सकते हैं? जी नहीं, ये मास्क आप लोगों को ये मास्क आप लोगों को हफ्ते में नहीं, सिर्फ महीने में एक बार ही यूज करना है। अगर आपका सवाल है क्या हम इस मास्क के साथ ब्लीच यूज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप ब्लीच यूज करना चाहते हैं तो पहले ब्लीच को यूज करें, उसके बाद पील ऑफ मास्क यूज करें। तीसरा क्वेश्चन, क्या ये ब्लैकहेड को निकालता है? जी नहीं, मास्क एक सॉफ्ट मास्क है और इतना हार्ड नहीं है जो कि आपके ब्लैकहेड को निकाले। ये पिलो मास्क ब्लैकहेड को नहीं निकालता है। जैसे बहुत हार्ड वाले ब्लैकहेड होते हैं उनको ये नहीं निकाल सकता। जैसे कि सॉफ्ट मुलायम वाले जो ब्लैकहेड होते हैं उनको ये निकाल सकता है, वो भी एक या दो निकल सकते हैं। बाकी आपके ब्लैकहेड को ये नहीं निकाल सकता। कुछ लोगों की गलतफहमी है कि आपके नोज पे, आपके साइड से और आपके कहीं यहाँ पर फेस पर भी ब्लैकहेड आ जाते हैं, उनको निकालता है, तो आपकी ये गलतफहमी है। इसके लिए आप यूज ना करें तो बेहतर होगा। 100% तो आपके ब्लैकहेड को नहीं निकाल सकता, बट हाँ 10 या 20% आपके ब्लैकहेड को निकाल सकता है। जैसे सॉफ्ट ब्लैकहेड होंगे उन्हीं को ये निकाल सकता है। हार्ड वाले ब्लैकहेड ये बिल्कुल नहीं निकाल सकता। अब रही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इसको यूज करने से फेस पर ग्लो आता है? जी नहीं, इसको यूज करने से ग्लो नहीं आता, क्योंकि पील ऑफ मास्क यूज करने से टाइटली बैठ जाता है और हमारे स्किन में जो जमी हुई धूल, डस्ट और व्हाइट हेयर्स, फेशियल हेयर्स, बहुत सारी ऐसी गंदगी होती है, उनको निकाल लेता है। इसी वजह से आपकी स्किन क्लीन और क्लियर हो जाती है, फेशियल हेयर्स निकल जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है आपकी स्किन गोरी हो चुकी है, ऐसा नहीं है। आपकी स्किन क्लीन और क्लियर होने की वजह से आपको ग्लोइंग नजर आती है। पील ऑफ मास्क कितनी ऐसी यूज करना चाहिए? पील ऑफ मास्क 18 साल के ऊपर से आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे ये मास्क लगाने से ईचिंग हो या रेडनेस हो या फिर जलन हो, तो आप इस मास्क को तुरंत ही रिमूव कर दें या फिर अपने फेस को पानी से धो लें। ये आपको याद रखना है। इसको यूज करने से पहले इसका टेस्ट जरूर करना है, क्योंकि कहीं भी स्किन पे, हाथ पे, हैंड पे लगाकर आप पहले इसको अप्लाई करके देख लें, यूज करके देख लें, उसके बाद ही आप अपने फेस पे अप्लाई करें। अगर आपको लगता है आपके फेस पे जलन हो रही है, ईचिंग हो रही है, और तो आप लोग अपने चेहरे को पानी से अच्छे से धो लें और जेल मसाज से अच्छे से मसाज कर लें और दोबारा से आप लोग इसे यूज ना करें। अगर आप लोगों को इस पील ऑफ मास्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। टाइम मिलते ही मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। और हाँ, जाने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।